हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 का प्रश्नावली 13.2 देखेंगे। क्या प्रश्नावली 13.2? इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि ऊंचाई मेरा 14 सेंटीमीटर है, यानी 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है तथा बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है? बेलन। बेलन का जो आधार रहता है ना, वृत्त की टाइप से रहता है, तो उसका आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो मेरा ऊंचाई कितना दिया हो? 14 सेंटीमीटर है। तो डी अगर निकालना है व्यास, तो आर इंटू टू हो जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर आर निकालना है तो डी बाय टू हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले हम लोग निकालेंगे। ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में मेरा फॉर्मूला लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद क्या करना है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरा कितना दिया हुआ? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिखिए 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे दिए इसको। अब बराबर का बराबर है, बराबर लिखिए। अब इसका फॉर्मूला के आधार पे बैठाइए। टू का टू, 22 का मान होता है, सॉरी पाई का मान होता है 22/7। इसको याद रखिएगा, क्या होता है? 22/7, इसको याद रखना है। तो यहाँ पाई का मान 22/7 बैठा दीजिए। इंटू मेरा अगर आर बैठाना है तो आर हमको पते नहीं है, तो इंटू आर आप सिर्फ आर लिख दीजिए। ठीक है। और इंटू एच मेरा कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो एच मेरा 14 सेंटीमीटर यहाँ लिख दीजिए। ठीक। अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 7 × 1 = 7 और 7 × 2 = 14। ठीक। इधर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बाद बराबर का बराबर हो गया। और 22 है पे 22 का अगर हम 2 से इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई, तो 44 हो जाएगा। ठीक है। और फिर यहाँ पे इंटू है और आर है, इंटू टू है। ठीक। ये हो गया आर का आर, टू का टू आया। यहाँ पे 88 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, बराबर का बराबर देंगे यहाँ पे। ठीक है, आगे बता रहे हैं आप, आगे देखते चलिए। यहाँ 44 को 2 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 88 आ जाएगा और आर का आर आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर में है और आर बराबर हो जाएगा, ये ऊपर ये नीचे आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई में ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, उसी के आधार पे यहाँ 88 उतर गया। देखिए ये और ये एक ही रूप में इधर रहेगा। 44 इंटू टू किए तो 88 आया, आर का आर लिखें। और 88 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था, हमको अभी यहाँ पे फाइंड करना आर। तो 88 सेंटीमीटर ऊपर लिख दिए और 88 नीचे लिख दिए, और आर मेरा इधर आ गया, आर बराबर निकल जाएगा। अगर इसको हम काटते हैं एक बार में, तो ये भी एक बार में कटा, माने आंसर मेरा क्या है? आर बराबर 1। ठीक है, आर बराबर 1 आया। अभी हम इसको फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। ठीक। हाँ, तो मेरा आर कितना निकला? 1 निकल गया। अब हम व्यास निकाल सकते हैं। ठीक है, इधर व्यास निकालते हैं, देखिए। ठीक। हाँ, तो व्यास निकालने के लिए क्या होता है? व्यास का फॉर्मूला, व्यास या फिर डी लिखिए इसको। अगर इसको निकालना है तो हम बताए थे 2 इंटू आर या फिर आर इंटू टू, यही ना है। वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं, उसी में बैठा देते हैं। देखिए मेरा डी निकल जाएगा, डी बराबर 2 का 2 लिखेंगे, और इंटू में मेरा कितना है? यहाँ पे 1 आया आर, तो इंटू आर कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए 1। अगर 2 को 1 से गुना करेंगे तो मेरा डी कितना आएगा? 2 को 1 से किए तो 2 ही ना आया, आंसर निकल गया। व्यास देखिए, बेलन के आधार का व्यास निकल चुका है, मेरा आंसर ये हो गया। इसी तरह क्वेश्चन अगर हम 2 देखते हैं अभी आगे। ठीक है, आगे देखते चलिए, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, ईजी है, बस आपको समझते जाना है प्रोसेस को, बाकी क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 बोल रहा है, धातु की एक चादर से 1 सेंटीमीटर ऊंची, कितना? 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास, व्यास कितना है? 140 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 मीटर है, के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता पड़ेगी? पूरा कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता पड़ेगी, वही हमको बनाना है। ठीक है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। बेलनाकार चादर की टंकी की ऊंचाई पहले लिख लेते हैं, ऊंचाई यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखते चलिए सॉल्व। ठीक है,
आगे यहाँ लिखते हैं बेलनाकार, बेलनाकार। हाँ, तो मेरा ऊंचाई कितना निकला? बेलनाकार चादर की टंकी की ऊंचाई 1 मीटर है और डी माने व्यास कितना है इसका? 140 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन में भी बता रहा है 140 सेंटीमीटर है ना। अब आगे हम लोग चलते हैं, आर निकालेंगे। तो आर भी निकाल सकते हैं। आर का फॉर्मूला हम बता चुका है आगे। आर का फॉर्मूला फिर लिख देते हैं यहाँ, D/2। तो आर निकल जाएगा, डी मेरा कितना 140 सेंटीमीटर बाई 2, यानी आर बराबर 70 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर में बदल देंगे, क्योंकि मीटर में मेरा ऊंचाई दिया होता है, हमको मेरा आर को भी मीटर में लिखना पड़ेगा। तो 70 को हम 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए 70 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कट गया। अब 0.7 मीटर आ गया। आर मेरा कितना है? 0.7 मीटर। उसके बाद आगे बताते, तो क्वेश्चन को हम बनाते हैं आगे। यहाँ पे लिख दिए हम, आर मेरा निकल गया, देखिए 0.7 मीटर निकला, मीटर में निकाल दिए। ऊंचाई भी मेरा 1 मीटर है, ठीक। तो अब बोल रहा है कि अब कितनी चादर की आवश्यकता होगी। तो यहाँ लिखिए अब, तब कितनी चादर की आवश्यकता होगी, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आवश्यक चादर बराबर बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आवश्यक चादर यहाँ लिखते हैं, क्या निकालना हमको? आवश्यक चादर बराबर बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बैठा दीजिए, बराबर जो भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 2πr इंटू आर प्लस एच, ये फॉर्मूला है। इसको अब ध्यान से देखना, ठीक। अब यहाँ पे हम बैठा देते हैं इसका जो भी है, फॉर्मूला के आधार पर क्वेश्चन को बैठाते हैं हम। हाँ, तो फॉर्मूला बता दिए यहाँ पे 2πr आर प्लस एच। इसमें 2 का 2 लिखिए। पाई का मान बताएं आपको 22/7 होता है। आपका आर भी निकल चुका है। आर क्या निकला है? इंटू, यहाँ पे सॉरी, ये इंटू आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं, दे दिए चलिए। और आर का मान मेरा कितना है? 0.7 मीटर में, ठीक है। प्लस ऊंचाई मेरा कितना है? 1 मीटर में। इसको लिख दिए हम, ठीक। अब कैलकुलेशन करते हैं हम आगे। 22 का 22 से 2 को इंटू मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 22 दूना 44, ठीक है, बाय 7, ठीक। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई था मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ऐसे भी हट जाएगा मेरा। यहाँ पे जोड़ देंगे 1 मीटर और 0.7 मीटर, इसको हम करेंगे तो 1.7 मीटर, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट था, ब्रैकेट हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मल्टीप्लाई अब हमको सीधे करना है। देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे थोड़ा मिस कर गए थे हम लोग, कि यहाँ पे आर का जो वैल्यू था, हम यहाँ पे आर का वैल्यू को पुट नहीं किए थे, मिस्टेक बाय मिस्टेक हम देख नहीं पाए इसको। आर का आर यहाँ ऐड कर दिए और एच का एच लिख दिए, लेकिन यहाँ पे 0.7 हमको लिखना था। आर मेरा कितना लिखा? 0.7 मीटर है ना, तो यहाँ पे ऐड करना था ब्रैकेट, फिर ये आर का आर प्लस का प्लस और ऊंचाई मेरा 1 मीटर, ठीक है। उसी आधार पे हम 22 को 2 से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई तो 44 है, या बटे 7 लिखे यहाँ पे, इंटू ये 0.7 मीटर यहाँ पे आर था तो लिख दिए, ब्रैकेट का यही वाला सेम 0.7 का 0.7 प्लस 1 मीटर, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेशन करने का कोशिश करते हैं, फिर से एक स्टेप इसको नीचे उतरते हैं। 45/7 इंटू का इंटू लिखेंगे, ठीक है। और 0.7 है तो इसको लिख दीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं, गुना बाद में करेंगे हम। 0.7, फिर यहाँ पे इंटू अगर हम करना है तो फिर इंटू कर सकते हैं। यहाँ 0.7 है और प्लस 1 मीटर है, तो कितना हो गया? 1.7 मीटर, ठीक है। यहाँ पे 0.7 मीटर, यहाँ 1.7 मीटर। अब आ गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पॉइंट है, अगर हम पॉइंट को हटाते हैं, ठीक है, तो मेरे यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट को भी आप हटा सकते हैं, हटा दीजिए कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरा 10 हो जाएगा। अब काटने में हमको क्या हो गया? सुविधा हो जाएगा। यहाँ क्या बचा? 44 का 44, 7 का 7 इंटू यहाँ पे 7/10 इंटू 17/10। देखिए 7 से 7 कट गया और 2 से यहाँ कट रहा है,
2×5 = 10 और 2×2 = 4 और 2×2 = 4 यहाँ पे कट गया। फिर यहाँ से यहाँ 2 में भी कट रहा है, 2×5 = 10 और 2×1 = 2 और 2×1 = 2 11 बार में, ठीक है। अब क्या मेरा कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है, देखिए। तो यहाँ मेरा क्या बचा, 11 और 17 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 17 और 11 को, 11 × 7 = 77, 77 के साथ हाथ में 7, 11 एकम 11 और 7 18, 118 हो गया। यहाँ पे 118 आप लिखिए बाय, यहाँ कितना है 5 मल्टीप्लाई कर दिए 25 आया। अब 187 को 25 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ये सब तो कैलकुलेशन था, यहाँ करके देखिए आप, आ जाएगा आंसर 187/25, ठीक है। तो यहाँ जाएगा कितना, और 7 बार में जाएगा 175 आएगा, ठीक है। इसको काट देंगे, 7 में 5 गया तो 2 बचा, ठीक। और यहाँ पे 18 में 17 गया तो 1 बचा, हो गया। अब तो कट नहीं रहा, पॉइंट बैठाएंगे यहाँ पे तो 0 देंगे। 25 120 आ गया। अब 25 चक 100 होता है तो 4 बार में 100 कीजिए, फिर यहाँ 0 के 0, 12 में 10 गया तो 2 बचा, पॉइंट के बदले 0, 25 8 200। तो मेरा कितना आया, काटने के बाद 7.48 मीटर स्क्वायर, यही मेरा आंसर निकला, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन को बनाना है, पॉइंट को एकदम आराम से हटा लेना है और बाय में बटे में इसको दे देना है 10। जितना पॉइंट रहता है उतना 0 रहता है, जितना पॉइंट के बाद संख्या रहेगा उतना 0 रहेगा। इसी तरह से कैलकुलेशन करने में आपको आसानी होगा। क्वेश्चन 3 हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन 2 बन गया, 1 बन गया, 3 देखते हैं अब। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा धातु का एक पाइप, क्या धातु का एक बना पाइप है जो 77 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास, मतलब अंदर का जो व्यास, आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास कितना है मेरा 4.4 सेंटीमीटर, ठीक। इसमें आपको ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक निकाल लेंगे, बाहरी निकाल लेंगे और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को ऐड कर देंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। पहले इसका हम लोग पाइप का ऊंचाई लिख लेते हैं, पाइप का यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। एच मेरा कितना है 77 सेंटीमीटर, पाइप का ऊंचाई 77 सेंटीमीटर। आंतरिक व्यास मेरा तो देख ही रहे हैं आप, आंतरिक व्यास कितना है तो 4 सेंटीमीटर। बाहरी व्यास कितना है लिख दीजिए, बाहरी व्यास बराबर 4.4 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। आगे चलिए, ठीक है। तो आंतरिक व्यास मेरा 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर। तो आंतरिक व्यास को अगर हम यहाँ लिखते हैं त्रिज्या निकाल के, आर बराबर, तो हम बताएं ना त्रिज्या का फॉर्मूला क्या बताएं, आर बराबर d/2, यही ना बताएं आपको, एकदम देखते जाना है। तो यहाँ आर अगर निकालना है तो आर बराबर डी कितना, आंतरिक वाला का 4 है /2, तो आर बराबर कितना है मेरा 2 आया। और बाहरी का निकालना, देखिए इसको अगर निकालते हैं तो इसका भी आर है। मान लीजिए इसको एक बड़ा आर मान लीजिए, इसको छोटा आर मान लीजिए, ताकि 2 आर निकल रहा है ना इसमें, एक बड़ा मान लीजिए एक छोटा मान लिया। आर बराबर तो d/2, तो आर मेरा छोटा आर कितना है यहाँ पे, बाहरी व्यास 4.4/2। इसको अगर आर हम निकालने की कोशिश करते हैं तो किसने निकला 2.2, ठीक। ये बाहरी व्यास का त्रिज्या है और ये आंतरिक व्यास का त्रिज्या है। तो इसको आंतरिक व्यास वाला को आर बड़ा थोड़ा दे देते हैं, आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। अरे छोटा आर है, ठीक। ये क्या है बड़ा आर, इतना आप समझिए। बस इसी के आधार पे आपको क्वेश्चन बनेगा, कुछ नहीं है। एक बेलन है, तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले निकालते हैं, हम जो बोला पहला, ये आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला में जो हमको पुट करना वो करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, ठीक। तो पहला बोला था आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
तो हम यहाँ पे आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दिए बराबर 2πr/h फॉर्मूला लिख दिए इसका। अब फॉर्मूला के आधार से हम पुट करते हैं इसको, 2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, मेरा पाई का मान तो आपको बता चुके हैं कि 22/7 होता है। आर पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो आंतरिक का बात हो रहा है, तो आंतरिक मेरा कौन है, देखिए यहाँ पे आपको लिखा है तो आंतरिक ये है, तो इसका त्रिज्या कितना है 2 निकला है, तो यहाँ पे 2 दीजिए आप। ठीक, उसके बाद इंटू दीजिए, मेरा इंटू आर हो गया। उसके बाद एच है, तो एच हमको बताएं कितना है 77 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 77 सेंटीमीटर लिखिए। यही एच के बारे में लिखे ना, फार्मूला पुट हो गया। अब यहाँ से काटने का कोशिश करते हैं, 7 1 7 और 7 1 7 7 1 7 यानी 11 बार में कट गया। ये कितना बार में कटा, 11 बार में। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करते हैं। ठीक है, आगे देखते जाइए आप। 2 को मल्टीप्लाई 22 से करते तो कितना हो गया 44 इंटू 2 इंटू 11। ठीक है, फिर 44 को 2 से करते तो 88 इंटू 11। अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो यहाँ करके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए यहाँ, तब इसका आंसर लिखिएगा। यहाँ कीजिए कितना 88 इंटू 11 करना है, तो 11 को 11 का पढ़ा 8 और पढ़ेंगे तो 88, 88 का 8 हाथ में 8 और 11 88 और फिर 8 कितना हो गया 96, यानी इसका मल्टीप्लाई किए तो 968 आया मेरा, 968 सेंटीमीटर में आया। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एक निकला पहला का। ठीक है, देखिए अच्छा से इसको कर दिए इसे कैलकुलेशन। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। अब आगे हम निकालेंगे बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हाँ, दूसरा पॉइंट लिखते हैं, तीसरा का पहला बन गया आंतरिक, अब बाहरी वाले लिखेंगे। तो बाहरी क्या, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसका फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला क्या है इसका 2πr/h। इसमें क्या है 2πr/h, इसका भी ठीक, उसका भी, इसका भी। लेकिन इसमें क्या है r जो है इसका बाहरी त्रिज्या लगाना पड़ेगा, उसमें हम आंतरिक त्रिज्या लगाए थे 2, बाहरी त्रिज्या मेरा अलग निकला हुआ है जो आपको बता चुके हैं। बाहरी त्रिज्या निकला है मेरा r बराबर 2.2। ठीक है, तो वही पुट करना बन जाएगा, फॉर्मूला सेम है। 2 का 2 इंटू 22/7 पाई का मान इंटू आर मेरा कितना है 2.2 और ऊंचाई तो मेरा वही है 77 सेंटीमीटर। यहाँ से काटिए, 11 बार में 77 कट गया, 7 कम 7 11 7 77। फिर यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया 44। ठीक है, इंटू 2.2 यही है ना, तो इसको 2.2 है, तो हम इसको अगर हटाना चाहते हैं और यहाँ पे 11 है बच्चा हुआ ऊपर में, तो 11 हो गया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा पॉइंट में गुना करने में टफ आपको पड़ेगा, तो आपको हम बता दे रहे हैं ये पॉइंट को हटा देना है। एक पॉइंट हटा तो पॉइंट के बदले में 1 और पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 0 बैठा दीजिए। अब बनाने में सुविधा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कट रहा है, देखिए छोटा डिजिट छोटा हो जाएगा, कैलकुलेशन पावर कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, 2 का टेबल में कट रहा है, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ पे कट गया। अब क्या यहाँ से यहाँ कट रहा है, यहाँ से यहाँ कहीं से नहीं कट रहा है मेरा, अब हमको गुना करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम गुना करते पहले 22 को ये 22 से करेंगे, फिर 11 से करेंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। पहले चलिए 22 को यहाँ पे 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 जा 4। ठीक है, और 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 4 और 4 8, 8 का 8 और 2 2 जा 4, 484। कितना है 484, पहले इतना लिख लीजिए आप, 84 इंटू में 11 कीजिए, फिर इसको 11 से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो आया था इसको 11 से कर दीजिए। 11 4 जा 44, यानी 11 4 44, 44 के 4 हाथ में 4, 11 88, 88 या 4 92, 92 का 2 हाथ में 9, 11 4 44। ठीक है, 44 और कितना हाथ में था 9/5। हाँ, तो इसके कर दिए 5300, 53 24 आ गया, इसका मल्टीप्लाई किए तो यहाँ लिखिए 5324, लेकिन बटा में 5 है, ये है मेरा, यहाँ देख रहे हैं ना 5 था, यहाँ पे 5 दीजिए।
5 से काटने का कोशिश कीजिए, यहाँ से भी कट सकता है। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, एक बार में कटा। ठीक, यहाँ कट गया। अब दो दो संख्या एक तो कट नहीं रहा तो जीरो बैठाएंगे हम। ठीक है, दो के बदले में अब 5 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे हम, तो 30 आ जाएगा, 30 खत्म, तो 2 बचा, फिर 24 हो जाएगा। ठीक है, 5 चौक 20, 4 बचा, फिर पॉइंट बैठाएंगे तो जीरो बैठा देंगे, 40 हो जाएगा, 5 8 40। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल गया। इसको काटने से निकला है, इसको काटते गए हम सब कुछ, इसे डिवाइड यहाँ पे देख के आप देख सकते हैं, हम काटते गए यहीं से डायरेक्ट यहाँ पे आ गया आपका। तो इसका बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकल गया है। अब हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमको करना है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू वलय का क्षेत्रफल लिखना है। दो वलय है ना, एक बेलन में एक नीचे वलय रहता है वृत्त में, एक ऊपर रहता है। देखिए एक बेलन है, तो बेलन में एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, दो वलय है ना, इसके लिए इसका और इसके लिए इंटू करके 2 वलय का क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा हमको। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, तो तीसरा अब पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट में मेरा बोला है, क्या बोला है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या, यहाँ लिख दीजिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही ना निकालने बोला है। तो इस कैसे निकलेगा, हम तो पहला निकाल लिया आंतरिक और बाहरी दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ लिखिए आंतरिक हाँ, तो फॉर्मूला में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू वलयों का क्षेत्रफल, यही करना है। ठीक, तो आप जानते हैं आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना निकला था, तो आंतरिक आपका निकला था 968 सेंटीमीटर में निकला था। ठीक है, स्क्वायर में, प्लस बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना निकला मालूम है, देखिए यहाँ दिख रहा है 1064.8, लिख दीजिए 1064.8। ठीक है, इंटू 2, सॉरी प्लस है ना, यहाँ पे इंटू नहीं है प्लस है, देखिए हम इंटू लिख दिए गलती से, क्या है प्लस, तीनों जोड़ेंगे ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2 गो वलय का क्षेत्रफल और बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीनों को जोड़ देना हमको। तो यहाँ पे 2 का प्लस का 2 का 2 लिखें और इसका वलयों का क्षेत्रफल लिखते, तो वलयों का क्षेत्रफल क्या होता है, वलयों का क्षेत्रफल आप जानते हैं, इसको हम लिख देते हैं पूरा। ठीक है, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर। ठीक है, ये भी हम लिखे हैं, इसको कॉमन निकाल के हम एक साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐड करते हैं 968 प्लस 1064.8 का, तो मेरा लिखते हैं, इसको जोड़ने से मेरा आ जाएगा कितना 203208, 2032.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 का 8 और 4 और 8 12 का 2 हाथ में 1, 6 6 12 और 1 हत्ता वाला 13, 3 हाथ में 1 और 10 और सॉरी 9 और 2 कितना था यहाँ पे, हाँ तो 8 का 8 पॉइंट का पॉइंट 4 और 8 12 का 2 हाथ में 1, 6 और 6 12 एक हाथ वाला 13 3 हाथ में 1, 0 और 9 और 1 हाथ वाला 0 9 9 ही हुआ, 1 हाथ वाला 10 का 0 हाथ में 1 और 1 हाथ वाला 2, 2032.80 प्लस 2 का 2, इसमें से मेरा क्या सामान दिख रहा है पाई, तो पाई बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, कॉमन क्या बच गया यहाँ पे, बचा क्या, एक आर बचा और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही ना बचा। ठीक, आगे चलिए, फिर इसको हम लिखते हैं 2032.8 सेंटीमीटर है ये, सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2
इंटू 22, पाई का मान 22/7, और बड़ा आर मेरा कितना था, आंतरिक 2, तो 2 का स्क्वायर हम करेंगे, यहाँ बड़ा ब्रैकेट देते हैं, 2 का स्क्वायर, तो बड़ा मेरा आर निकला था 2.2, सॉरी माइनस का माइनस, छोटा आर मेरा 2 था, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया। फिर एक स्टेप लिखना पड़ेगा आपको नीचे, 20 32.8 प्लस, फिर 22 को 2 से गुना करते हैं 44 हो जा रहा है, 7 का 7, छोटा ब्रैकेट हटा देते हैं, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा जानते हैं, 4.84, 22 का स्क्वायर 484 होता है, तो पॉइंट है तो पॉइंट बैठा दिए, माइनस का माइनस, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये छोटा ब्रैकेट हट गया, बड़ा ब्रैकेट में आ गया। अब फिर एक बार ऐड कीजिए इसको, 2032.8 प्लस 44/7, ठीक है। इसमें से इसको घटा देते हैं, 4 में से 4 चल गया, तो कितना बचा, 0.84 मेरा बचा, ठीक। तो यहाँ पे पॉइंट में आ गया, इसको घटा दिए, 4.84 को 4 - 4 कर दिए तो 0.84 आ गया। अगर इसको हमको हटाना है यहाँ पे काटने के लिए, तो यहाँ पॉइंट को हटा देते हैं, पॉइंट के बदले 1 और 2 संख्या तो 00 बैठा दिए। अब इससे इसको काट सकते हैं, इससे इसको काट सकते हैं, देखिए 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है। एक बचा इसमें चल गया तो 14 हो गया, 7 दूनी 14, यानी 12 से 84 कट गया यहाँ पे। अब यहाँ से भी हम इसको 2 से काट सकते हैं, यहाँ से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको काटिए, 50 बार में कटा 2 के टेबल से, 6 बार में कटा, फिर 25 बार में कटा, फिर 3 बार में कटा, ठीक है। अब क्या कट रहा है क्या, अब कट नहीं रहा है, यहाँ से यहाँ कट रहा है, नहीं कट रहा है, यहाँ से यहाँ भी नहीं कट रहा है, तो इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, 20 32.8 प्लस 44 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 तिये 12 का 2, हाथ में 1, 4 तिये 12, 1 13, 132/25, ठीक। अब 132 को 25 से डिवाइड कर देते हैं, आगे चलिए देखिए, 132 आया, 44 को 3 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, 132 आया। और 25 है तो 25 से डिवाइड कर दीजिए 132 का, 25 बचे 125, 5 बार में, ठीक है, 12 में 5 किया तो 7, यहाँ क्या कट गया, ये पॉइंट बैठाएं, 0 बैठाएंगे ना, तब एक संख्या आएगा मेरा। हाँ, तो इसको 25 से डिवाइड किए तो 25 बचे 125, कट गया, 12 में 5 गया 7 बचा, पैसा दिए थे 12 12 कट गया, यहाँ पे 5 बार में कुछ नहीं हो रहा है, तो पॉइंट बेटा, पॉइंट के बदले 0 यहाँ पे, ठीक है। अब 25 दूना 50 हो गया, फिर यहाँ 20 बचा, फिर यही पॉइंट के बदले 0 बैठाएँ, 25 8 200 हो गया, तो यही काट रहा था, यही वाला आया है ये, इसको डिवाइड किए हम, तो मेरा कितना आया, 5.28, और इधर था 20 32.8 प्लस, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने से जो मेरा आ जाएगा वही करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ऐड करने से मेरा हो जाएगा 20 38.08, आंसर यही है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक। इसी तरह क्वेश्चन अगर अभी हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में हम आपको दे देंगे, इसकी छोटा साइड से ले लीजिएगा, ठीक। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 बोलता है कि एक रोलर है, क्या है, रोलर, जो गाड़ी देखते हैं ना, बड़ा चक्का वाला, जो चिप ऊपर पीच वाला रोड में जो दबाता है, वैसे ही रोलर है। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है, कितना है, 84 सेंटीमीटर है, और लंबाई इसका कितना है, लंबाई 120 सेंटीमीटर, ठीक है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए, एक बार समतल करना है खेल के मैदान को, तो उसको रोलर को कितना चक्कर लगाना पड़ता है, 500 चक्कर। तो खेल के मैदान का मीटर
स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 500 चक्कर लगाना पड़ता है रोलर को, तो क्षेत्रफल कितना है मैदान का वही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो रोलर का व्यास आपको दिया हुआ है, कितना है व्यास 84 सेंटीमीटर, यानी व्यास लिख लीजिए यहाँ पे, व्यास कितना, यानी डी बराबर 84 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। आर आपका दिया हुआ है क्या, नहीं, 42 सेंटीमीटर। तो 42 में मेरा दिया हुआ क्या है यहाँ, डी जो व्यास दे दिया 84, तो इसी का 84/2 कर देंगे ना, तो मेरा निकल जाएगा ना 42 सेंटीमीटर। आर निकला, ये आर निकल गया उतना। ठीक है, आर बराबर लिख दीजिए यहाँ 42 सेंटीमीटर। एच ऊंचाई, हाँ तो रोलर का यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है, यानी रोलर का लंबाई किस टाइप से होता है, इस टाइप से लंबा होता है जो रोड, आप देखिए ये रोलर हो गया, क्या हुआ, रोलर मान लीजिए ऐसे करके गाड़ी वाला मशीन है, इधर गुड़कते हुए आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ जो लंबाई दिख रहा है ना, ये लंबाई बोल रहा है क्वेश्चन में, लेकिन ये है क्या, ऊंचाई। इसको खड़ा करेंगे अगर तो ऊंचाई होगा ना, तो वही ऊंचाई हम 120 सेंटीमीटर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब चक्कर भी लिखना है, चक्करों की संख्या कितना है, कितना चक्कर लगाता है, 500, 500 चक्कर लगाता है। इसको यहाँ पे इसलिए शॉर्ट में लिख लिया ताकि आप फॉर्मूला में बैठाने में आपको आसान हो जाएगा। ठीक, लेकिन हम मीटर में निकालने बोला है, हम सब सेंटीमीटर में लिखे हुए हैं, तो सबको हम क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे। मेरा आर 42 है, तो आर को मीटर में बदल दीजिए, 42 को 100 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए 0.42। ठीक है, ये मीटर में निकल गया आर मेरा, इसको ध्यान में रखना है। मीटर में क्वेश्चन निकालने बोला ना आंसर, तो मीटर में करना पड़ेगा इसको सेंटीमीटर में। ये भी मेरा क्या है सेंटीमीटर में, इसको भी मीटर में बदलेंगे, एच को बदलिए 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.2 मीटर। ये भी हो गया, इसको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे मीटर में चेंज की है। ठीक, अब आगे हम क्वेश्चन में बोल रहे हैं आप खेल का मैदान का क्षेत्रफल निकालना आपको, तो यहाँ लिखिए फॉर्मूला को, पहले लिख लीजिए। अब खेल, तो फार्मूला में हम पुट करते हैं इसको, 2 का 2 लिखते हैं, पाई का मान 22/7 होता है, जान रहे हैं। ठीक है, इंटू आर, तो आर मेरा कितना निकालना है मीटर में, कितना मीटर में, तो इसको लिख दीजिए मीटर में आप 4 पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे 42, और ऊंचाई मेरा 1.2, दोनों मीटर में है। ठीक, तो यह मीटर में इसको हम लिख दिए हैं। ठीक है, अब इसको हम यहाँ काटने की कोशिश करते हैं, 7×6 = 42 होता है। अगर इसको यहाँ पे हटाना है तो पॉइंट यहीं से आप हटा सकते हैं, इसको पॉइंट हटाइए, देखिए देखिए पॉइंट हट रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ बाय 100 बैठ रहा है, कितना पॉइंट को 1, 0 को 0 बैठ गया, ये पॉइंट हट रहा है, यहाँ 0 बैठ गया। ठीक, 7×7=42। ठीक, और कोई कट रहा है, यहाँ काटिए, 5 बार में कट रहा है, 6 बार में कट रहा है, पॉइंट हटा था ना। अब यहाँ से कोई कट रहा है, देखिए यहाँ से ये भी कट रहा है 50 बार में, ये 3 आया, ये 25, ये 3। ठीक, यहाँ से यहाँ नहीं कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है, कोई कट रहा है क्या, नहीं कोई नहीं कट रहा। मल्टीप्लाई करेंगे, 22 को 2 से करते हैं तो 44 हो जाएगा, इंटू इधर कितना बचा है 3 और 3 9, बाई कितना बचा है यहाँ 25 और 5, 25 से 125, यही ना हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9×36 के 6, हाथ में 3, 9×36 और 3 39 बाय 125। ठीक है, अब यहाँ हमको डिवाइड देना पड़ेगा फिर से 125 से, तब मेरा यहाँ पे आंसर आएगा। चलिए यहाँ डिवाइड देते हैं, 396 को 125 से। हाँ, तो हम 125 से 396 को डिवाइड दिए, डिवाइड देके मेरा इतना आया है
3.168, इससे इसको डिवाइड दिए, कितना है 3.168 मीटर में आई। ठीक है, आगे अभी बना नहीं है। अभी रोलर कितना चक्कर लगाता है, 500 चक्कर। अभी हम इसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर आएगा। चलिए अब आगे देखिए, तो इसको डिवाइड देने के बाद इतना आया ना 3.168 मीटर में आया। क्या मीटर में आया, क्षेत्रफल आया मीटर में ही। अभी एक चक्कर लगाने में कितना लगता है वो देखना है अभी। अब यहाँ लिखिए, अब एक चक्कर, हाँ तो यहाँ पे हमारा निकला है 3.168 मीटर। ये कितना है, एक चक्कर में इतना जमीन को समतल करता है। तो अब एक चक्कर में 3.168 मीटर जमीन समतल करता है, तो 500 चक्करों में कितना जमीन समतल करेगा। तो इसको कर देना है 500 इंटू 3.168 मीटर। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट को भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका 158.00। इसको मल्टीप्लाई किए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखिए 3168, पॉइंट को भी छोड़ दीजिए, 5 से पहले गुना कीजिए, 5 8 40 का 0, 3168 को 5 से गुना किए तो 15 8 40,000, 2 जीरो और बैठाना है। ठीक है, तो 2 जीरो और बैठाना हमको। उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा 3 जीरो। ठीक, गुना करने के बाद उसके बाद यहाँ संख्या पॉइंट, कितने संख्या के बाद 1 2 3 संख्या के बाद, तो यहाँ 3 पॉइंट संख्या के बाद पॉइंट बैठा दें। तो आंसर आया 1584 मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल निकला। क्या कि इतना जमीन को ये समतल करेगा। समझे। इसी तरह क्वेश्चन हम लोग 5 देखेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन 5 कहता है किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास, ये बेलनाकार स्तंभ है, उसका व्यास जो है बेलनाकार, इसको बनाइए। ये बेलनाकार बना दिए, इसका स्तंभ है ना, स्तंभ का जो व्यास होता है ना, ये व्यास 50 सेंटीमीटर बता रहा है। ठीक है, और ऊंचाई 3.5 मीटर है। आपको दिख नहीं रहा होगा, हम दिखा रहे हैं आपको। बनाए हैं एक बेलना, देखिए ये व्यास जो है 50 सेंटीमीटर है, और इसका ऊंचाई जो है ना, ऊंचाई 3.5 मीटर में है। अरे क्या है 50 सेंटीमीटर में, इसको भी मीटर में हमको बदलना है, मीटर में निकालना है। यहाँ पे 3.5 मीटर ऊंचाई है, और रुपया 12.50 ₹12.5 मने प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का खर्च क्या आएगा, मतलब टोटल, वही ज्ञात करना है हमको। तो पहले हम लिखेंगे बेलनाकार स्तंभ का व्यास, लिखते हैं यहाँ पे व्यास। तो देख रहे हैं बेलनाकार स्तंभ का व्यास, व्यास कितना है मेरा d बराबर 50। ठीक है, और ऊंचाई मेरा कितना है r भी लिखना पड़ेगा हमको, और ऊंचाई भी निकालना पड़ेगा। ठीक, तो व्यास मेरा 50 है, तो इसको 50/2 कर देंगे तो 25 आया r। ठीक है, लेकिन 25 को हम मीटर में बदलेंगे। क्या करेंगे, मीटर में बदलना हमको। ये जो 25 दिख रहा है इसको मीटर में बदलना है। तो मीटर में बदलने की क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 0.25 मीटर। ये r आया आपका, r बराबर 0.25 मीटर। और h मेरा कितना दिया, ऊंचाई 3.5 मीटर, ये तो दिया हुआ है। ठीक है, और खर्च जो है सो प्रति मीटर बता रहा है 12.50 रुपया, 12.50। ठीक है, तो निकालना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले निकालिए, पहले वक्र पृष्ठीय पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद हम 1 मीटर का, मेरा 12.50 रुपये खर्चा होता है,
तो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल का 12.50 से हम इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई, मेरा निकल जाएगा खर्च। तो लिखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, यहाँ पे लिखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला 2πr/h। ठीक है, फॉर्मूला बैठाइए, 2 का 2, पाई का 22/7, आर मेरा कितना है, आर देखिए यहाँ 0.25 है ना, 0.25 लिखिए। ऊंचाई कितना है, 3.5, 3.5 लिख दीजिए। इसे कैलकुलेशन करना है आप। देखिए ये सब क्या था, मेरा आर मीटर में निकाल लिए थे, हम चेंज कर लिए थे, और ऊंचाई भी मेरा मीटर में दिया हुआ 3.5 मीटर। इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करने के लिए हम आपको बताए थे पॉइंट है, पॉइंट पहले हटा लीजिए, आसानी से कटता है। पॉइंट हटाएं, 1 लिखें, 2 संख्या पॉइंट के बाद 2 जीरो बैठा दिए। यहाँ भी पॉइंट हटाइए, 1 लिखिए, 1 संख्या पॉइंट के इधर 1 जीरो बैठाइए। अब काटने का कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे कट रहा है, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 5 बार में, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 बार में 2 से 2 कट गया, यहाँ पे कट रहा है। फिर यहाँ 25 एकम 25, 25 चौक 100, यहाँ कट गया 4 बार में। अब नीचे मेरा क्या बचा, 4 बचा, और ऊपर में क्या बचा, 22 बचा हुआ है, सिर्फ यही ना बचा है। तो 22 और 4 बचा है, तो 2 बार में इसको काट दीजिए, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, और 2 1 जा 2। अब क्या बचा, सिर्फ 11 और 2 बचा है, मेरा यही बचा है। अब इसको अगर हम काटते हैं तो 5.5 मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, तो ये मेरा निकल गया। हाँ, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया मेरा इतना 5.5 मीटर स्क्वायर। तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दिखा होगा, क्वेश्चन में क्या दिखा है कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा होता है, 12.50 रुपया। तो कितना है, 5.5 मीटर स्क्वायर में 12.5 से यानी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई आप कीजिए तो आ जाएगा आंसर का 68.75 खर्चा वो निकला ही, आंसर यही है। खर्चा पूछा था, टोटल वे कितना होगा, तो इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो इतना आएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बता दिया है 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार का त्रिज्या मेरा 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई तो निकल जाएगा, फॉर्मूला बैठाइएगा, एच नहीं रहेगा, निकल जाएगा। चलिए, एरिया कितना है, एरिया बताया है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर, यहाँ लिख लीजिए। आर मेरा कितना बताया, 0.7 मीटर। ठीक है, एच हमको पता नहीं है, एच ही पता करना है। तो फॉर्मूला बैठाइए, यही क्षेत्रफल निकालते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ लिखिए बेलन, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। ठीक है, यहाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरा कितना दे दिया, ऊपर में देखिए ये निकाले ना 4.4, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4.4 मीटर स्क्वायर, बराबर का बराबर 2 का 2, पाई का मान 22/7 मालूम है आपको, इंटू आर मेरा कितना है 0.7, इंटू एच मालूम नहीं, तो एच लिखते हैं यहाँ पे। अब बनाते हैं आगे, इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो इसको कैलकुलेशन करने के लिए हम आपको बताएं, कभी भी काटना रहेगा पॉइंट मिलेगा, पॉइंट को हटा लीजिएगा। पॉइंट हटाएं, 1 बैठा, पॉइंट के बाद एक संख्या था 0 बैठा दिए। अब ऊपर में मेरा क्या बचा, सिर्फ 7 बचा है, 0 0 सब हट गया। ठीक है, 7 को हम 7 से काट देते हैं, कट गया। ठीक है, यहाँ से ये कट रहा है, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, यहाँ कट गया। ठीक, इधर मेरा 4.4 मीटर स्क्वायर का है ही ये, इधर ऊपर में क्या बचा, 22 बचा, तो 22 लिखिए, और यहाँ पे 5 और ये h। ठीक, अब आगे इसको कैलकुलेशन करके देखिए। तो यहाँ पे इससे हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 5 को 22 से डिवाइड करेंगे ना, 5 4 जा 20, यहाँ बचा 2, तो 2 बचा तो पॉइंट देंगे तो 0 बैठाएंगे, फिर 20 हो जाए, 5 4 जा 20, यहाँ भी उतना ही हुआ।
तो यहाँ पे 4.4 मीटर स्क्वायर बराबर 4.4 एच। ये एच है ही मेरा इंटू में। अब इसको हम लिख सकते हैं एच बराबर 4.4 बाय 4.4। काटेंगे तो मेरा एच कितना निकल गया, एक बार में कटेगा, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर, एच मेरा कितना निकला, 1 मीटर स्क्वायर, यही आंसर है। क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब आगे क्वेश्चन जो बचा हुआ है 7, 8, 9, 10, 11, हम इसको भी एक वीडियो में दे देंगे। पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 में आपका सारा वीडियो हम 13.2 का कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू। हम बोले थे स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले सकते हैं आप, हम समय दे रहे हैं आपको, स्क्रीनशॉट भी आप कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन 1 है और क्वेश्चन 2 है।